शॉर्ट हैंड डिक्टेशन 100 पर मिनट स्टार्ट होगी कुछ सेकंड बाद। सभापति महोदय, सदन के माननीय सदस्य द्वारा रखे गए इस गैर सरकारी बिल का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस बिल के समर्थन के साथ साथ मैं कुछ आवश्यक बातों की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। विधेयक में मुख्य रूप से श्रमिकों के कल्याण के बारे में चर्चा की गई है। श्रमिकों को अधिक सुविधाएं देने का कोई विरोध नहीं करेगा, सब लोग समर्थन ही करेंगे। सुविधाओं के साथ साथ उनके कार्यों का भी विशेष वर्णन होना आवश्यक है। इस संबंध में मैं अब दो महत्वपूर्ण बातें सदन के सामने रखना चाहता हूँ। अभी कुछ माह पूर्व कर्मचारी संघ की एक रैली हुई थी, जिसमें काफ़ी संख्या में श्रमिकों ने भाग लिया था। इसमें विभिन्न संगठनों के श्रमिक भी शामिल हुए थे। इनमें से अधिक श्रमिक हिंदी भाषी क्षेत्रों के थे। वहाँ पर उन्होंने शिकायत की कि हम जहाँ भी काम करने जाते हैं, हमारे बच्चों की शिक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। वहाँ हिंदी माध्यम के स्कूल नहीं होते, जिस कारण चाहते हुए भी हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते। अंग्रेजी स्कूलों में हमारे बच्चों का दाखिला नहीं मिलता, क्योंकि हम उतना पैसा खर्च नहीं कर पाते। मजदूरों का कल्याण तभी संभव है जब उनके बच्चे शिक्षित हों, लेकिन इसकी उचित व्यवस्था न होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ श्रमिक कार्य करते हैं, उनके मालिक का यह कर्तव्य है कि वह उनके बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करे और उनको उसी भाषा में शिक्षा दी जाए जिस भाषा को वे समझते हैं। इससे उनकी कुछ समस्या तो अवश्य हल हो जाएगी। दूसरी बात खदानों में होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित है। हमारे देश में लाखों श्रमिक कोयले की खदानों में काम करते हैं। वहाँ पर समय समय पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिससे श्रमिकों को बहुत नुकसान होता है। ऐसे संकट के समय में जो सहायता उनको मिलनी चाहिए, वह आसानी से नहीं मिल पाती। यदि मिलती भी है तो वह बहुत कम होती है और बहुत देर से मिलती है। सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि श्रमिक को उचित समय पर तुरंत सहायता मिल सके और पर्याप्त भी हो। ऐसी व्यवस्था होने से ही हम सही मायने में श्रमिकों की सहायता कर सकेंगे और उनको सुविधाएं दे सकेंगे। मैं समझता हूँ कि इससे श्रमिकों का असंतोष कुछ हद तक दूर हो सकेगा और उनमें एक विश्वास पैदा होगा। इस बिल पर इससे पूर्व सदन में अनेक माननीय सदस्य अपने विचार रख चुके हैं और सब सदस्यों ने श्रमिकों के हितों का पूरा ध्यान रखे जाने का समर्थन किया है। अतः इस संबंध में मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। मैं समझता हूँ कि हम सभी को
इन गरीब श्रमिकों को और उनके परिवार की सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं के समय हर प्रकार से पूरी सहायता देनी चाहिए।